नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे सिमिलरिटीज के क्वेश्चंस। सिमिलरिटीज के हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि सिमिलरिटी का सारे कॉन्सेप्ट और मैंने एक क्वेश्चंस वाले वीडियो हमने बना दिए और उसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कुछ प्रूफ डेट डिस्कस किए थे। सो आज का जो सेशन है वो हमने आर.डी. शर्मा से ये क्वेश्चन लिए हैं जो मुझे लगा कि इस टाइप का क्वेश्चन, और मैं आपको जैसा पता है कि मैं हर बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने पे नहीं ध्यान देता, मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराता हूँ ताकि अब जैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप के आपको 12-15 क्वेश्चन मिलेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, आप हम उसे करा देंगे 12 का 12 वही सेम टाइप्स का करा देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरा कराने का। ठीक है, तो मेरा कराना वही फ़ायदेमंद होगा कि मैं टाइप बाय टाइप कराऊं, बाकी उस पर प्रैक्टिस तो आपका करना काम है। ठीक है, और आप करते भी हैं। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन ट्रायंगल डी एंड ई आर पॉइंट साइड ए बी एंड ए सी सच डैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ओके, तो हम पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी और डी ई पॉइंट ए बी और बी ए सी पे इस तरह से है कि पैरेलल है। डेट मीन्स कुल मिला के ये दिया हुआ है आपका कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, बात खत्म। अब देखो जैसे पैरेलल बता दिया तो आपके दिमाग में आ गया होगा वो थ्योरम, कौन? थेल्स बाबा। चलिए थेल्स बाबा को याद करते हैं जिसे हम बीपीटीबी थ्योरम बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो उसमें क्या बोलता है कि जब जो पैरेलल लाइन होता है वो जिस अदर टू लाइन को जो कट कर रहा है तो इसके जो रेशियो होते हैं ना, जो कटिंग पॉइंट के जो रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से हम क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन डी बी आपको दे रखा है कितना, 2:3 दे रखा है। अब जब ए बी अपॉन डी बी 2:3 दे रखा है तो ए ई अपॉन ई सी भी कितना होगा, यही होगा। ए ई अपॉन ई सी भी क्या होगा, 2:3 होगा। और आपको ए सी कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है आपको कितना, ए सी इज इक्वल टू व्हाट इज दिस 18। ठीक है, सो फाइंड द ए ई। तो फाइंड ए ई तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए, कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक तो तरीका है जो रेशियो मेथड से, यदि आप जानते हो तो रेशियो मेथड से लगा सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इस मेथड को क्योंकि ये क्या होता है कंपटीशन में ज़्यादा यूज होता है ये इस टाइप में मेथड। क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आप बिल्कुल लैंग्वेज वाला ही क्वेश्चन करना, जैसे मैं आपको लैंग्वेज से बता देता हूँ। चलिए आपको पूछा है क्या, आपको पूछा है ए ई का वैल्यू, तो ए ई मान लेते हैं एक्स होगा। ठीक है, अब ए ई एक्स है तो और ए सी 18 है तो ये कितना होगा, 18 माइनस एक्स। ठीक है, 18 माइनस एक्स होगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 18 माइनस, तो ए ई की जगह पे आप रख दो 2/3 इक्वल टू ए ई एक्स अपॉन 18 माइनस ए सी अपना 18 माइनस एक्स है। यहाँ से फिर आप निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 2x इक्वल टू 3x। डेट मीन्स x इक्वल टू 36 अपॉन 5। डेट मीन्स ये कितना आ जाएगा बताइए, 7×35 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 7.2 आएगा। तो आप ये इस तरीका से कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि भैया ये रेशियो कितना है, 2:3, और ये हम इतना जानते हैं कि ये 2:3 है तो ये भी 2:3 ही होगा। ठीक है, ये भी 2:3 होगा। अब बताइए ये 2:3 है, यदि मैं पूछूं ए सी टोटल कितना है, ए सी टोटल 18 है, लेकिन रेशियो का यदि ऐड करें तो 2 + 3 कितना है, 5 है। तो 5 यूनिट का वैल्यू मतलब ये 3:2 का मतलब ये टोटल कंप्लीट क्या है, 5 है। ठीक है, यदि मैं रेशियो को तोड़ता हूं तो ये क्या होगा, 5 क्या होगा ना। तो ये ए सी 5 के मतलब 5 यूनिट बोलते हैं, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है भाई साहब, तो 5 यूनिट का वैल्यू है 18 दे रखा है। तो 1 यूनिट का कैसे होगा, 18/5। ठीक है, और अपन को पूछा है ए ई, तो ए ई कितना है, 2 यूनिट है। ए ई कितना है, 2k है ना, यदि ब्रेक करेंगे तो k के फॉर्म में 2k और 3k, तो 2k, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 18/5 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 36/5। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा आप यूज कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि इफ़ ए डी इज एक्स एंड डी बी इज x - 2 एंड ए इज x + 2
एंड ई सी इक्वल टू दिस, तो फाइंड द एक्स। तो इसमें क्या है, सेम वही फॉर्मूला लगेगा कि रेशियो तो यही रहेगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, और ए डी आपको एक्स दे रखा है तो यहाँ एक्स पुट कर दीजिए, और डी बी दे रखा है एक्स माइनस टू तो एक्स माइनस टू पुट कर दिया, ए ई आपको एक्स प्लस टू दे रखा है, और ई सी आपको एक्स माइनस वन दे रखा है। तो यहाँ से आप एक्स मल्टीपल करके निकाल सकते हैं, देयर इज अ नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC एंड इफ AD इक्वल टू 2.4, AE इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर एंड DE इज दिस एंड BC इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड BD एंड CE। तो बताइए आप कैसे निकालेंगे इसको। तो हमारे पास पहले तो ट्रायंगल बना लीजिए, ज्योमेट्री में सबसे पहले तो आप फिगर बना लीजिए, क्योंकि विदाउट फिगर आप कुछ नहीं कर सकते। और DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है, ABC। समझ में आया? चलिए, तो ये हो गया। अब हम देखते क्या है कि दे रखा है वैल्यू, AD कितना दे रखा है 2.4, AD दे रखा है 2.4, और DB कितना दिया है, DB व्हाट इज दिस, DB तो आपको मांगा ही है, पूछा ही है, और AE दे रखा है 3.2 सेंटीमीटर। ओके, एंड DE दे रखा है, एंड DE दे रखा है मतलब ये दे रखा है 2, और ये दे रखा है 5, BC 5 दे रखा है। समझ में आया? तो आपको पूछा है ये और ये। अब बताइए हम कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास क्या क्या तरीके हैं निकालने के, बता दीजिए जल्दी, फिर हम आपको आगे बताते हैं क्या होता है। देखो, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में लगाना होगा कि हमें दिया है एक तो बड़े इस वाले का साइड का वैल्यू दिया है, और इस साइड का वैल्यू दिया है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो छोटू ट्रायंगल है और ये मोटू ट्रायंगल, इनका खेल है। तो ये छोटू भाई साहब को याद करते हैं, तो ये छोटू भाई साहब हैं, नाम इनका है ADE, और ये जो मोटू भाई साहब हैं इनका नाम है ABC। और हम पूरी क्लास में, मैंने फर्स्ट क्लास से यही बताते आ रहा है कि ये जो एक ट्रायंगल के अंदर यदि कोई पैरेलल लाइन होता है तो ये दोनों आपस में ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाता है, छोटू ट्रायंगल मोटू ट्रायंगल। ठीक है, क्यों होता है वो आप सोचिएगा, मैंने पिछले के वीडियो में बहुत बार बताया है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और बराबर होंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे DE। मैं पहले यहीं से स्टार्ट करता हूँ, तो छोटू वाला का DE लेते हैं, तो मोटू वाला का क्या लेंगे, BC लेंगे। ये लिखने का भी तरीका मैंने बताया है। और जब हम इसका लेंगे AE, तो इसका बड़े वाला का लेंगे AC, तो AE अपॉन AC। ठीक है, और इसका लेंगे AD, तो बड़े वाला का लेंगे AB, तो AD अपॉन AB। लिख दिया। अब आपको DE अपॉन BC कितना दिया है, 2/3, 2/5 दे दिया है, 2/5 दिया है। ओके, और अब AE नहीं दिया, AE भी आपको AE दिया है, तो यहाँ पे हम रख देंगे। चलिए पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ AE अपॉन AC, उसके बाद बताता हूँ AD अपॉन AB। अब बताइए, ये दोनों आपस में एक बार इक्वल कीजिएगा और इसको एक बार इक्वल कीजिएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2/5 इक्वल टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। अब AE आपको दे रखा है ना, AE दे रखा है कितना, 3.2 अपॉन AC इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो यहाँ से AC आपका फाइंड आउट हो जाएगा, और जब AC आप फाइंड आउट कर लोगे तो आपको EC पूछा है, तो 3.2 माइनस कर देंगे उसमें से। देयर इज अ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए AC कितना हो जाएगा भाई साहब, तो ये आएगा, मतलब ये आ जाएगा 5 × 3.2/2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना मिल रहा है, ये 1.6 बार मिल जाएगा, और 16 पचे नहीं, ये 32 3.2। ओके, तो ये 3.2 और ये 1.6 में चला गया, तो ये हो जाएगा 16×5 = 80, मतलब 8.0, मतलब 8 आ गया। AC 8 आ गया, तो 8 में से ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तब 4.8 आ जाएगा। तो इसी तरह से फिर जब इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमें AB आ जाएगा, और AB में फिर 2.4 माइनस कर देंगे तो DB आ जाएगा। सो सिंपल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान, आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ये नहीं कि हाँ चलो इस टाइप के तो क्वेश्चन हमें आ गया, चलिए अब छोड़िए, अब नेक्स्ट टाइप चलते हैं। नहीं, एक टाइप के क्वेश्चन पे आपको 10-10, 20-20 क्वेश्चन बनाते रहना होगा, तब जाके फिर आपको फुल माइंड उसमें आपके माइंड में बैठ जाएगा मेथड्स। ठीक है, फिर आपको एग्जामिनेशन में सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन AB AD इज बाइसेक्ट एंगल A, एंड इफ BD
इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड ए बी इक्वल टू 5 एंड ए सी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, फाइंड डी सी। सो देखो इसमें जो है, इसमें एक आपको थ्योरम लगेगा, उस थ्योरम को आपको याद रखना है, ठीक है, बाइसेक्टर थ्योरम। उसके बाद मैं जब आपको मीडियन और ये एल्टीट्यूड वगैरह पढ़ाऊंगा सर्कमसेंटर, उस टाइम पे इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको भी क्या ध्यान रखना है कि ट्रायंगल ए बी सी को एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। चलिए बना देते हैं। और ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो डैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर ए डी है, तो डैट मीन्स ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो डैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है तो बराबर है, ए बी सी हो गया और ये डी है। ओके, तो बी डी कितना दिया है, बी डी दिया है 2.5 और ए बी कितना दिया है 5 और ए सी दिया है 4.2, तो आपको डी सी पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी कोई एंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो जिस एंगल के साथ जो दो साइड होते हैं उनका रेशियो और जो जिस पे हम ये बाइसेक्टर डलता है उसका रेशियो बराबर होता है, ठीक है। और ये क्यों होगा ये मैं बताऊंगा जब मैं आपको बाइसेक्टर पढ़ाऊंगा सर्कल वाले चैप्टर में, ठीक है, जब उसी टाइम पे मैं डिस्कस करूंगा सेंट्रॉयड और मीडियन, ठीक है, इन सेंटर वगैरह क्या होता है। तो आप अभी ध्यान रखिएगा कि ए बी अपॉन ए सी डिवाइड इक्वल टू होता है बी डी अपॉन डी सी, ठीक है। और यदि आप जानते हो तो और अच्छी बात है, और जो नहीं जानते हो पहले वो सर्च करें, वो पहले खुद सोचें कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, और फिर मैं तो बताऊंगा ही आगे। तो बस इसमें क्या करोगे, आप वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको आप सोचिएगा, फिर मैं आपको आगे अगले वाले जो हम सेशन लेने वाले हैं वो सर्कल का ही होगा, ठीक है, वहाँ पे हम इसको सर्कल के बाद फिर हम ऑर्थो सेंटर वगैरह का ये सब डिस्कशन करेंगे, सर्कम सेंटर क्या होता है, क्योंकि उस पर 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम बेसिक पढ़ेंगे, वहाँ पे हम बता देंगे, ठीक है, बाइसेक्टर वगैरह की इन सेंटर कैसे बनता है, जब एंगल बाइसेक्ट करते हैं तब इन सेंटर बनता है, साइड का बाइसेक्ट करते हैं तो सर्कम सेंटर मिलता है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, उस टाइम बताएंगे, तब तक आप इसको सोचिए। अब देखिए ए बी आपको दे रखा है 5, ए सी दे रखा है 4.2 और इक्वल टू बी डी आपको दे रखा है 2.5 और डी सी आपको निकल जाएगा यहाँ से। और आपको हिंट दे रहा हूँ कि देखो ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एक एंगल बराबर है, बाकी आप इसको सिमिलर करने का प्रूफ कीजिए, कोशिश कीजिएगा। चलिए इसी तरह से जब ए, अब इस बार क्या लिया है, एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इस बार किसको बाइसेक्ट कर रहा है भाई साहब, एक्सटीरियर, तो ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल सी ए डी मीटिंग बी सी एंड प्रोड्यूस इन ई इफ ए ओ इज 10 एंड ए सी इज 6 बी सी इज इतना, फाइंड सी। देखो इस तरह से है कि भैया ए बी सी कोई ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है, ए बी सी ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो जब इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये मैं ले लेता हूँ, इसका एक्सटीरियर एंगल ये रहा, ये होगा, और इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का मतलब ऐसे खींचेगा, और ऐसे खींचेंगे हम सी बी सी को क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, और आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये ई मिलेगा कहीं पे ई पॉइंट, और ये बराबर है इसके, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये आपको 10 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, और ये 12 दे रखा है, ए सी 12 दे रखा है, बी सी 12 दे रखा है, ए सी 6, और ये हो गया। आपको ये पूछा है सी एक्स पूछा है, तो इसमें भी वही सेम थ्योरम लगाना है कि बी ई ये वाले बी ई, ठीक है, बी ई अपॉन सी ई अपॉन मतलब बड़े वाला, ठीक है, बड़े वाला ट्रायंगल ये बना, ठीक है, और छोटा ये ट्रायंगल ये अपॉन ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। तो ये अपना रेशियो है। अब इसमें से वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हमें सी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंटीरियर बाइसेक्टर और एक्सटीरियर बाइसेक्टर पे हमने एक क्वेश्चन लिया। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको दिख जाए तो आप बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी सच डैट ए बी अपॉन ए सी, अब देखो उसका ये कन्वर्ज कर दिया, हर थ्योरम का ये कन्वर्ज होता है, मतलब उल्टा, ठीक है। जैसे हमने थेल्स पढ़ा तो थेल्स का उल्टा होता है, हम यदि बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ते हैं तो उसका भी उल्टा होता है। और उल्टा का मतलब क्या होता है कि यदि, जैसे हमने पाइथागोरस में पढ़ा था कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यदि कभी उल्टा हो जाए
कि यदि कोई साइड ट्रायंगल का एक साइड का स्क्वायर किसी दो साइड के स्क्वायर के प्लस के बराबर है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे कि वो राइट एंगल है। तो यहाँ भी यही है कि ए बी सी सच दैट ए बी इज अपॉन ए सी एंड बी डी अपॉन डी सी, मतलब यही तो ट्रायंगल था, यही ट्रायंगल था ना, ए बी सी, इसी के बारे में बोल रहा है, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। अब जब ये रेशियो बराबर है तो इसका मतलब ये एंगल क्या रहा होगा, ये दोनों इक्वल रहा होगा, बाइसेक्टर रहा होगा, जरूर ये दोनों इक्वल रहा होगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल रहा होगा। और जब एंगल बी आपको कितना दिया है, 70 दिया गया है, और ये सी दिया गया है 50, ठीक है, तो ए एंगल कितना हो जाएगा, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी सम ऑफ द प्रॉपर्टी, तो सम 180 तो 70 और 50 120, ये 60 हो जाएगा, और ये 60 का मतलब ये 30 होगा और ये 30 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में या एक नंबर में, वन लाइनर में, तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, हर थ्योरम को बिल्कुल माइंड में कर लो, और वो होगा कैसे, रटने से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, ये ध्यान रखना। चलिए अब हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and find the x। देखो ये पैरेलल है, AB पैरेलल है CD के, तो आपको कुछ ध्यान आ रहा है, आपको कुछ ध्यान आ रहा है क्या, बताइए। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये दो साइड पैरेलल हो जाते हैं और दो नॉन पैरेलल होते हैं तो वो किसका शेप होता है, ट्रेपीजियम का होता है। और हम जानते हैं कि जो ट्रेपीजियम होता है उसका क्या होता है, डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मैंने कल क्वेश्चन कराया था इस पे। जब डायगोनल बाइसेक्ट करेगा तो ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके। समझ में आया, अरे आया नहीं आया बताइए। तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। जैसे 4 इक्वल टू 4x माइनस 2, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, फिर x का वैल्यू फाइंड आउट करके, मतलब x का ही तो पूछा है तो x का तो हम फाइंड आउट करके बता ही देंगे। समझ में आया। चलिए अब हम क्या बात कर रहे थे, इसमें 7 नंबर की बात करते हैं। 6 हो गया, 7 नंबर कि फाइंड इन RAT राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड A एंड B H इक्वल टू C, हाइपोटेनस C दे रखा है। द एल्टीट्यूड जानते हो आप, परपेंडिकुलर होता है। ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस इज x, प्रूव दैट AB इक्वल टू CX। तो देखो ये जो है, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया A एंड B एंड C, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला है कि हाइपोटेनस पे क्या डाला गया है, पर एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस इज x, मतलब हाइपोटेनस पे एल्टीट्यूड डाला गया है। डेट मीन ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये इसका वैल्यू x है, और ये कितना है, h कितना दिया है C, और ये कितना है अपना A और B दे रखा है। समझ में आया। तो आपको पूछा है कि AB इक्वल टू CX प्रूव कीजिए, A इंटू B इक्वल टू CX। तो कैसे प्रूव करेंगे बताइए भाई साहब। हमें सीधा पता चल रहा है कि आप तो खुद एक बार मैंने पहले ही बता रखा है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि आपको लगता है कि वो परपेंडिकुलर किसी भी शीर्ष से डाला गया है, मतलब किसी भी वर्टेक्स से डाला गया है, तो आपको उसमें 4 फॉर्म मैंने बताया था कि बड़े वाले ट्रायंगल का ये सिमिलर होता है, बड़े वाले ट्रायंगल का ये जो छोटा है वो भी सिमिलर उसके साथ होता है, और ये दोनों आपस में सिमिलर होते ही है। समझ में आया। तो ये और हमने ये इसका ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। चलिए ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल BC, यहाँ पे C ये D है, ये जो हम ये D है, ठीक है, ये हमने D लिया है, और ये C जो है ये स्मॉल c है, स्मॉल c जो है ये इसका लेंथ बता रहा है। तो मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल A और ट्रायंगल BDC में। चलिए देखते हैं कैसे सिमिलर है, कैसे है सिमिलर बताइए। देखो ये बड़े वाला ट्रायंगल में ये C एंगल और ये छोटे वाले ट्रायंगल में ये C दोनों कॉमन हो गया, और ये 90 छोटे वाले में ये 90, तो ये 90 इसमें हो जाएगा, और ये 90, तो फिर इसका मतलब ये जो बचा ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के अंदर 2 एंगल बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, ठीक है। अब आप इसका रेशियो लिख दीजिए। जब हम ये एंगल ले रहे हैं, ये दोनों में कॉमन है, तो इसके सामने कौन है, ये BD है, चलिए BD लिख देते हैं अपॉन, और इसके सामने बड़े वाले ट्रायंगल में कौन आएगा, AB आएगा, चलिए लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम लेंगे 90 डिग्री वाला, तो जब 90 लेंगे इसका, तो 90 के सामने कौन है, BC है, ठीक है, और इसके 90 के सामने कौन है, इसके 90 के सामने AC है, ठीक है। तो एंगल से देख कर लिखोगे तो बिल्कुल ईजी आप रेशियो लिख सकते हो। अब BD आपको कितना दिया है, BD आपको x दिया है, और AB कितना दिया है, A दिया है, और BC कितना है, B है, और AC आपको C है।
तो यहाँ से मल्टीपल कर दोगे नहीं आ गया ये c इंटू एक्स इक्वल टू a इंटू बी, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये भी ये जो छोटा ट्रायंगल है ये भी बड़े वाले ट्रायंगल का होता है, क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक थ्योरम भी बन गया एक तरह से, ये एक थ्योरम की तरह भी यूज होगा। जैसे वन लाइनर में आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये साइड दे देगा और ये भी दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। ठीक है, ये पूछ लेगा तो आपको घबराने की बात नहीं, ये बिल्कुल डायरेक्ट ध्यान रखिए क्या कि ये इसका जो हाइपोटेनस होता है और ये इस शीर्ष से जो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पे जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, हाइपोटेनस पे जो परपेंडिकुलर डाला जाता है और ये जो हाइपोटेनस होता है, इनका दोनों का मल्टीपल बराबर होता है अदर दो साइड के, अदर दो साइड के। तो कल हो के आपको ये दे देगा 5, ये देगा 10, ये दे देगा समथिंग और ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, या ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरिया वाले क्वेश्चन आ गया। इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर मतलब ये दोनों सिमिलर है और एरिया दे रखा है ए बी सी का 81 और पी क्यू आर का 49। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हाइट एंड देयर मीडियन। अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बनता है, आपको बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ना तो कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हैं। एरिया दे रखा है, तो आप जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, हम यहाँ पे करेंगे और इनका एल्टीट्यूड डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना लेते हैं, इसमें आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। ये दो ट्रायंगल हमने बना लिया, समझ में आया? पी क्यू आर और ए बी सी, ये मान लेते हैं डी है। ठीक है, और ये ई है। चलिए अब आपको मैं लिखूं यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो आप कैसे क्या बताओगे, किसका ए बी, इसका ए बी लेता हूँ। ठीक है, इसका ए बी यदि लेता हूँ तो ए बी लूंगा तो इसका क्या लूंगा, पी क्यू लूंगा। ठीक है, और इसके के स्क्वायर का बराबर क्या होगा, एरिया होगा। एरिया आपको क्या दे रखा है, 81 दे रखा है अपॉन 49 दे रखा है। ठीक है, 49 यहाँ से आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू और रूट इधर स्क्वायर को हटा देंगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो ये आपको कितना वैल्यू देगा, ये देगा ये रूट 9/7 देगा, 9/7 देगा। ठीक है, ये कितना रेशियो देगा आपको, 9/7। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है दोनों ट्रायंगल का, वो अपन 9/7 आ गया। अब 9/7 आ गया तो आप या तो आप देखो, या तो आप वो जो मैं थ्योरम बताया था सिमिलरिटी का सबसे फर्स्ट लेक्चर में, कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर आपस में हो जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ही बराबर नहीं होता है, बहुत कुछ बराबर होता है। कौन कौन क्या क्या बराबर होता है, तो वो बराबर होता है उसके बाइसेक्टर भी बराबर होते हैं। ठीक है, और उसके एल्टीट्यूड भी बराबर होता है, उसके मीडियन भी बराबर होते हैं। तो आप उसको या तो उसको अप्लाई कर दो, या तो आप फिर ऐसे सोच लो कि भाई ये परपेंडिकुलर है, ये एल्टीट्यूड डाला गया मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो जब मैं इस ट्रायंगल में ए बी में बात करूं और इसमें पी ई क्यू का बात करूं तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। अरे सिमिलर है या नहीं है बता दो। ये 90 और ये 90, ये 90 और ये 90, समझ में आया? इसके बाद और ये 90 ये 90 और ये तो जब ये दोनों सिमिलर है तो ये एंगल बी और एंगल क्यू तो बराबर होना ही है, ये तो हो पहले से ही है। तो ये दोनों ये बराबर और ये बराबर तो ये और ये बराबर नहीं होगा, ऑटोमेटिक तीसरा बराबर है। और ये तीनों एंगल बराबर हो तो हम बोल देंगे एंगल से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये इसमें ये ट्रायंगल और इसमें ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया। और सिमिलर हो गया तो फिर क्रॉसपोंडिंग रेशियो लिखेंगे। तो ए बी अपॉन क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू आएगा और ए डी अपॉन पीई आएगा। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर ही तो आ गया, ए डी अपॉन पीई आ गया। समझ में आया? तो इसका मतलब कि ये जो जब हम इसको करेंगे तो ये ए डी अपॉन पीई के भी बराबर एल्टीट्यूड के बराबर ही आएगा। तो एल्टीट्यूड का भी रेशियो होगा 9/7। और आप पूछा है क्या, मीडियन पूछा है, तो मीडियन का भी रेशियो क्या होगा, मीडियन भी बराबर होता है, ध्यान रखिएगा मीडियन भी बराबर होता है। और क्यों होता है वो सोचिए आप, एंगल बाइसेक्टर के थ्रू। ठीक है, और जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सोचने का जो बताया था ना, बोला था कि इसको सोच के बताना क्यों होता है बाइसेक्टर वाला, उसमें भी कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट लगा, मैंने सिमिलरिटी का आपको हिंट दिया था। ठीक है, तो इसमें आप सोचिएगा उसको। तो मैं जो इसका मीडियन होगा वो भी क्या होगा, वो भी 9/7 ही होगा।
समझ में आया, 9/7 ही होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि दो सिमिलर ट्रायंगल कलों के यदि पूछ ले तो आपको ये नहीं वहाँ पे कैलकुलेट करने बैठना है। यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि एक सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होते हैं, उसके बाइसेक्टर बराबर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर बराबर होते हैं, उसके मीडियन बराबर होते हैं, उसके एल्टीट्यूड बराबर होते हैं, ठीक है, सर्कम रेडियस बराबर होते हैं, इन रेडियस बराबर होते हैं। तो ये सब मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। corresponding altitudes of the two similar triangle is this one and this one, find the ratio of their areas। अब बताइए, वही क्वेश्चन को आप थोड़ा घुमा नहीं दिया, अरे उल्टा पूछ लिया, क्या दिक्कत है इसमें? अरे कोई दिक्कत है क्या? जब हम पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है आपस में, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इसके एरिया क्या होता है? इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो के बराबर होता है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो मान लो ये ए बी सी और ये पी क्यू आर है, तो इसके एरिया पूछा है तो एरिया का रेशियो इसके ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा, ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। और अभी हमने पढ़ा क्या कि ए बी अपॉन पी क्यू अल्टीमेटली क्या हो जाता है, लास्ट में ये इसके परपेंडिकुलर के ही रेशियो के बराबर हो जाता है। डेट मीन्स या तो परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर कर लो तो भी बराबर है। तो डेट मीन्स ये हम ए एन मान लेते हैं और ये एम है, तो मतलब हम यदि ए एन अपॉन पी एम का भी यदि स्क्वायर कर लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये यही होगा एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है। तो उसके साइड के रेशियो का स्क्वायर कर लो या यदि परपेंडिकुलर देखा है तो परपेंडिकुलर का भी कर लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एल्टीट्यूड मतलब 6/9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36/81, 36/81 हो जाएगा इसका एरिया का रेशियो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ए एन इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बी सी और बी सी आपको दे रखा है 5 और ए सी दे रखा है बी सी 12 दे रखा है, बी सी और ए सी दे रखा है 5। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए एन सी और ए बी सी। तो इसमें क्या है, कोई दिक्कत है क्या? आपको क्या मैंने बता रखा है, क्या बताया है बताओ, कि ये जो छोटा ट्रायंगल है ट्रायंगल ए एन सी और ट्रायंगल आपका ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो इसमें आपको एरिया यदि पूछा है एरिया, तो इसका क्या करोगे, इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लोगे। और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का मतलब जब ये दोनों सिमिलर होता है, ट्रायंगल ए एन सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, ये हमने अभी ऑलरेडी बताया है, ठीक है। तो जब ये बराबर होगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका यदि मैं 90 लेता हूँ, इस छोटे वाला ट्रायंगल का 90 लेता हूँ, तो इसका 90 के सामने कौन है, साइड ए सी है, ठीक है, ए सी है। और इसका जब 90 लूँगा तो इसके सामने क्या होना है, बी सी है। तो यही तो रेशियो होगा, ये रेशियो होगा। और इसका स्क्वायर के बराबर कौन होगा, ये एरिया होगा, ये एरिया आएगा। समझ में आया? तो आपको ए सी दे रखा है ना, ए सी कितना दिया है 5 और बी सी कितना दिया है 12, समझ में आया? तो इसके एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, इसके स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से कैलकुलेट करना 25/144, 25/144, ठीक है। अरे समझ में आया कि कैसे निकालते हैं? तो आपको जब भी आपको इस टाइप का फिगर मिले तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर है, ठीक है। चलिए अब यहीं पे आपको ये दे देता 12, ये 5 दे ही रखा है, और ये मान लो आपको दे देता 7, तो ये आप नहीं बता सकते थे, सिंपल इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। तो यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप डील कर लेना, ठीक है। चलिए अब डी ई पैरेलल है बी सी के, फिर अगेन कोई ए बी सी ट्रायंगल है उसमें डी ई पैरेलल है इसके। इफ़ डी ई 4 है एंड बी सी 8 है और एरिया ऑफ दिस एंड इज इतना दे रखा है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी। चलिए देखिए क्या बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है कि ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी और ये डी ई पैरेलल है इसके। तो ये बोल रहा है डी ई यदि दे रखा है, डी ई कितना दे रखा है 4 और ये कितना दे रखा है 8, ठीक है, ये दे रखा है 8। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, जब इसका रेशियो लेंगे ना तो ये कितना आएगा 1/2, ठीक है। तो रेशियो दे रखा है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दे रखा है 1/2 और पूछा है क्या, एरिया पूछा है इसका। तो अब यहाँ से बिल्कुल सिंपल से आप कर सकते हो क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये छोटा ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, ये वाला,
तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना आया 1/2 है। इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो DE/BC कितना है, BC 1/2 है, तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। डेट मीन्स ये 1 क्या आ जाएगा 4 आएगा, 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। और 1/4 आने का मतलब आपको ये 25 दिया है, ये 25 दिया है, तो ABC आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ABC आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यदि ABC आप फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर यदि ये कल के यदि ये क्वेश्चन पूछ ले कि DECB का बताइए, तो ये आपको पता है या टोटल पता है, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो ये भी पता चल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब आते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम वाला। अब जो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। ए मैन इज 15 मीटर ड्यू वेस्ट, मतलब अब आपको ये बनाना पड़ेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। एंड देन 8 मीटर नॉर्थ, मतलब पहले ये 15 मीटर तो वेस्ट की तरफ चलता है 15 मीटर, फिर ये देन वो मुड़ जाता है, मतलब उसके बाद ये मुड़ जाता है नॉर्थ के साइड में, ठीक है। नॉर्थ के साइड में ये 8 मीटर के चलता है। तो बोल रहा है कि कितना वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ओरिजिन से चला था, तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल 15 8 कितना होता है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ से इसका स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, तो 289, मतलब ये 17 आएगा। ये कितना आएगा 17 आएगा। 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप कर दोगे। कल भी मैंने कराया था एरोप्लेन वाला। तो वैरायटी कुछ भी हो, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन करने के लिए क्या रहोगे, तैयार रहोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए इन ट्रायंगल आइसोसेलेस ABC, AB इक्वल टू AC इक्वल टू इतना, मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, AB बराबर है AC, ये और ये 25 दे रखा है, ये भी 25 ये भी 25, ठीक है। और BC कितना दे रखा है 14, BC आपको 14 दे रखा है। कैलकुलेट द एल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC, तो मतलब ये आपको एल्टीट्यूड पता करना है, ये एल्टीट्यूड, ये ठीक है, ये एल्टीट्यूड पता करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या कि जैसे ये दोनों साइड क्या है, ये दोनों देखो बराबर है, ये आपको इसके बराबर, मतलब ये दोनों साइड बराबर है, तो ये एंगल भी बराबर होगा या नहीं होगा, बता दो। सो आप अब इसमें क्या दिमाग लगाएंगे, ये D है, ये यहाँ पे D है, ठीक है। तो ये हमें AD निकालना है। तो अब AD निकालने के लिए भैया हमें पता है कि हमें क्या चाहिए होगा, हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस लगेगा यहाँ पे। तो हम कैसे लगाएंगे, हमें तो ये दे रखा है, चलो ठीक है, ये BD तो पता करना है। अब BD पता करने के लिए फिर आपको ज्योमेट्री का यूज लेना पड़ेगा। कौन सा, तो आप जानते हैं क्या जानते हैं आप जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी, जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो आपको ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बता दो। और क्यों होगा कॉन्ग्रुएंट भाई साहब, क्यों होगा कॉन्ग्रुएंट, आप ये बताओ। पहले मैंने पूरी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो जाते हैं। लेकिन यदि वही सिमिलर ट्रायंगल का किसी दोनों ट्रायंगल का एक कोई साइड बराबर हो जाए, तो फिर वही कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी में चेंज हो जाता है, मतलब वो एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी हो जाता है। तो ये आपको ये सिमिलर दिख रहा है, ADB और ADC दोनों सिमिलर तो है, इतना मानते हो नहीं मानते हो, सिमिलर होगा या नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया है कि जब भी 90 होता है तो ये सिमिलर हो जाते हैं। चलो अब जब सिमिलर हैं और ये दोनों साइड बराबर हो गया, ये दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये दोनों साइड बराबर हो जाने का मतलब कि ये कॉन्ग्रुएंट भी है। और ऐसे भी देखो तो ये एंगल 90, ये इसके ट्रायंगल के ये एंगल 90, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये और ये बराबर है, ठीक है। और ये एक कॉमन है साइड, तो एंगल से क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, BD किसके बराबर हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा किसके, DC के। अब BD बराबर DC हो जाएगा तो मतलब BD आपको 7 आ जाएगा, ठीक है। और BD 7 आ जाएगा तो फिर यहाँ से स्क्वायर करके इसको आप पाइथागोरस से लगा के निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए नो प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं। अब आपको क्या पूछा है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द AD इन टर्म्स ऑफ B एंड C के टर्म में क्या निकालना है अपन को, AD निकालना है। चलिए तो हमें यहाँ से ये 90 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, इसमें
पहले तो पाइथागोरस लगा दो बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी में, तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, इतना आप जानते हैं। चलिए अब आपको इसके टर्म में लाना है, मतलब ए डी का जो है, ए डी को जो लिखना है वो किसके टर्म में लिखना है, इसके टर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बताइए। सो पाइथागोरस के प्रॉपर्टी से तो जो थ्योरम था उसके हिसाब से तो हमने ये बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हमने लिख लिया। अब इसे हमें किसके टर्म में लाना है, बी और सी के, ये जो लेंथ है ए डी, इसको बी और सी के टर्म में लाना है, मतलब इसको इसके फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो यहाँ पे आप बी सी जो है, ए सी का जो वैल्यू दे रखा है वो आप यहाँ पुट कर दो। ए सी कितना दे रखा है भाई साहब, बी है, ए सी कितना है, बी है, तो यहाँ बी स्क्वायर कर देंगे, और ए बी आपका सी है तो सी स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो यहाँ से आपका बोल सकते हो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर समथिंग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए इतना तो हमने पाइथागोरस से कर लिया। अब आप इसमें ट्रायंगल में, जैसे आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम ये एंगल डाल देखते हैं तो इसमें हमें क्या मिलता है, प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे बताइए। हम लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी ये ट्रायंगल, और एक हम लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल सी ए बी। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल हमने लिया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्यों, ट्रायंगल ए डी बी में ये एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में सी ए बी में ये एंगल, तो ये तो बी तो कॉमन हो गया, बी कॉमन है या नहीं है बता दो। ठीक है, और ये इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 और इस वाले छोटे ट्रायंगल में ये 90। ठीक, तो ये एंगल बी कॉमन हो गया, और दिस वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया ये दोनों। तो डेट मीन्स ए सिमिलरिटी से क्या हो गया, सिमिलरिटी से ये दोनों सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो हम प्रोपोर्शनल करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, यदि मैं इसका ए बी लिखता हूँ, इस 90 के सामने इस छोटे वाला ट्रायंगल ए बी लिखता हूँ, तो इसके 90 के सामने कौन आएगा, बी सी आएगा। ठीक है, और क्या, जब हम ये एंगल लेते हैं इसके लिए, तो इसके लिए साइड कौन होगा, ए डी होगा, ए डी अपॉन इसके लिए आगे क्या हो जाएगा, ये ए सी होगा। तो ये हमने उसके प्रॉपर्टी सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी से लिख लिया। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, सिंपल। ठीक है, तो जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, सी ए बी तो सी है, और बी सी कितना है, रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी अपॉन बी, ए सी बी है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए डी इक्वल टू आ जाएगा सी इंटू बी रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब इस तरह से जब भी आपको आए तो आप हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी लगाइएगा, और आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सो चलिए हम अब यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, सो अब हम आपसे इसी नोट पे आपसे हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
कुछ और एक और टॉपिक, नया टॉपिक के साथ, वो टॉपिक देखते हैं अब आगे क्या पढ़ाना है। शायद ट्रायंगल के बाद में अपने ट्रायंगल के बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, हाइट एंड डिस्टेंस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आप हमसे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।